एवेंजर्स और ऑटोबॉट्स का काम ये है कि इस दुनिया में जितने भी डिसेप्टिकॉन ट्रांसफॉर्मर्स हैं उन सबको ढूंढकर जान से मार देना। और उस नेक्स्ट टीम का लीडर ऑप्टिमस प्राइम और विलियम लेनॉक्स होते हैं। और उस नेक्स्ट टीम में कुछ नए ऑटोबॉट्स भी हैं जिन्हें ऑप्टिमस प्राइम ने सिग्नल देकर पृथ्वी पर बुलाया था, जिनमें से पहला होता है साइड स्वाइप, दूसरे स्केट्स और व्हाट्सएप, तीसरा जोल्ट, चौथे आरसी, एलेटा 1 और क्रोमिया। फिर थोड़ी आगे जाकर नेक्स्ट टीम को दो डिसेप्टिकॉन्स मिलते हैं, पहले डिमोलिशर, दूसरा साइडवेज। साइड स्वाइप साइडवेज के दो टुकड़े कर देता है और डिमोलिशर वहां से भागकर शहर में आता है। फिर ऑटोबॉट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम को आना पड़ता है डिमोलिशर को रोकने के लिए। ऑप्टिमस प्राइम डिमोलिशर को लेकर साइड में कूद जाता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम डिमोलिशर से पूछता है कि मरने से पहले कोई आखिरी शब्द। फिर डिमोलिशर ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि द फॉलन फिर उठ खड़े होंगे। फिर ऑप्टिमस प्राइम डिमोलिशर से कहता है कि आज नहीं, और ऑप्टिमस प्राइम डिमोलिशर को जान से मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है सैम विटविकी पर। आज सैम का कॉलेज में पहला दिन होता है और सैम मिकेला से बात कर रहा होता है। फिर जब सैम अपने कॉलेज के लिए कपड़े पैक कर रहा था तो सैम देखता है कि मेरी जैकेट में ऑल स्पार्क का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा टुकड़ा वो नहीं है जो ऑप्टिमस प्राइम ने मेगाट्रॉन की छाती में से निकाला था। ये टुकड़ा सैम के जैकेट में तब लग गया था जब सैम ने मेगाट्रॉन की छाती पर ऑल स्पार्क लगाया था। फिर सैम उस ऑल स्पार्क के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उस ऑल स्पार्क के छोटे से टुकड़े के अंदर होती है पूरे साइबरट्रॉन ग्रह की जानकारी। और वो सारी जानकारी उस छोटे से टुकड़े में से सैम के दिमाग में आ जाती है। फिर सैम वो टुकड़ा छोड़ देता है और वो टुकड़ा जमीन को चीरते हुए सैम के किचन में जाकर गिर जाता है। और उस ऑल स्पार्क के टुकड़े की वजह से सैम के किचन में जितनी भी मशीन की चीजें थी वो सब डिसेप्टिकॉन ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है और वो सब सैम पर हमला कर देते हैं। फिर सैम अपनी जान बचाकर घर से बाहर आता है और बम्बलबी को आवाज लगाता है। फिर बम्बलबी उन सारे छोटे मोटे डिसेप्टिकॉन्स को नष्ट कर देता है और इसी चक्कर में सैम का घर भी तहस नहस हो जाता है। फिर वहाँ पर मिकेला जाती है और सैम मिकेला को वो ऑल स्पार्क का छोटा सा टुकड़ा संभाल कर रखने के लिए दे देता है। फिर सैम बम्बलबी के पास जाता है और बम्बलबी से कहता है कि आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है। ये बात सुन के बम्बलबी खुश हो जाता है क्योंकि बम्बलबी को लगा कि सैम मुझे भी अपने साथ कॉलेज ले जाएगा। पर सैम बम्बलबी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ कॉलेज नहीं ले जा सकता, तुम्हारी असली जगह ऑप्टिमस प्राइम के साथ है। तुम कब तक ऐसे ही इस गैरेज में पड़े रहोगे? मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। फिर सैम अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डिसेप्टिकॉन जिसका नाम वेली है वो मिकेला पर नजर रखे हुए होता है। वेली स्पेस में एक और डिसेप्टिकॉन जिसका नाम साउंड वेव है उसको खबर कर देता है कि लड़की के पास ऑल स्पार्क का एक छोटा सा टुकड़ा है। फिर साउंड वेव वेली से कहता है कि इस लड़की से वो ऑल स्पार्क का टुकड़ा छीन लो। फिर साउंड वेव अमेरिका की सैटेलाइट को अपने कब्जे में कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है ऑप्टिमस प्राइम, लेनॉक्स और बाकी सब पर। वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम जनरल मोरशॉवर को बताता है कि पिछले एक साल में 6 बार डिसेप्टिकॉन्स ने हमला करा है। ये बात तो साफ है कि वो डिसेप्टिकॉन्स पृथ्वी पर कुछ ढूंढ रहे हैं। अब दूसरी तरफ साउंड वेव अमेरिका की सैटेलाइट से मेगाट्रॉन की बॉडी की लोकेशन पता कर लेता है और साथ में उस ऑल स्पार्क के टुकड़े की भी जो ऑप्टिमस प्राइम ने मेगाट्रॉन की छाती में से निकाला था। और वो टुकड़ा इस वक्त अमेरिका के नेवल बेस में सुरक्षित रखा हुआ होता है। फिर साउंड वेव एक और डिसेप्टिकॉन ट्रांसफॉर्मर को छोड़ता है जिसका नाम है रैवेज। रैवेज नेवल बेस पहुंचता है वो टुकड़ा चुराने के लिए, पर नेवल बेस के अंदर जाने की जगह बहुत कम होती है। फिर रैवेज अपने अंदर से बहुत छोटे छोटे बॉल्स छोड़ता है और वो बॉल्स नेवल बेस के अंदर जाकर एक और डिसेप्टिकॉन ट्रांसफॉर्मर बन जाते हैं जिसका नाम है रीडमैन। फिर रीडमैन वो ऑल स्पार्क का टुकड़ा चुरा लेता है और रैवेज के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम अपने कॉलेज में अपने रूममेट लियो स्पेट से मिलते हैं। फिर लियो और सैम कॉलेज से एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पार्टी में सैम को कुछ अजीब सिंबल देखने लगते हैं जो कि एक भाषा होती है ट्रांसफॉर्मर्स के प्लेनेट साइबरट्रॉन की। और सैम को ये सिंबल्स उस ऑल स्पार्क के टुकड़े की वजह से दिख रहे थे जो सैम ने अपने हाथ में पकड़ा था। और उस ऑल स्पार्क के अंदर साइबरट्रॉन के बारे में जो भी जानकारी थी वो सैम के दिमाग में आ गई थी। फिर सैम के पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एलिस। एलिस सैम के साथ काफी अजीब तरह से बर्ताव करती है। फिर सैम उस पार्टी से बाहर जाता है और सैम देखता है कि वहाँ पर बम्बलबी है। फिर सैम अपनी कार के अंदर बैठता है और वहाँ पर एलिस भी पहुँच जाती है। फिर बम्बलबी को जब ये पता चलता है कि मिकेला के होने के बावजूद भी सैम के करीब कोई और लड़की आ रही है तो बम्बलबी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और बम्बलबी एलिस को अच्छा सबक सिखाता है। फिर एलिस वहाँ से चली आती है। फिर बम्बलबी सैम को ऑप्टिमस प्राइम के पास लाता है। वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम सैम को बताता है कि ऑल स्पार्क का वो आखिरी टुकड़ा कल रात डिसेप्टिकॉन्स ने चोरी कर लिया। अब सीन शिफ्ट होता समुद्र में। वहाँ एक शिप पर रैवेज आकर लैंड होता है और वहाँ पर कुछ और डिसेप्टिकॉन्स पहले से मौजूद होते हैं
जिनमें से पहला है मिक्स मास्टर, दूसरा लॉन्ग हॉल, तीसरा स्क्रैप मेटल। और वो सब रेविज के साथ समुद्र की गहराई में जाते हैं और वो सब पहुंचते हैं मेगाट्रॉन की बॉडी के पास। फिर स्क्रैप मेटल को ऑलस्पार्क का टुकड़ा मेगाट्रॉन की छाती पर मारता है। फिर उस टुकड़े में से इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो मेगाट्रॉन को दोबारा जिंदा कर देती है। फिर मेगाट्रॉन जल्दी से पृथ्वी से भागकर डिसेप्टिकॉन्स के एक शिप पर जाता है जिसका नाम है नेमेसिस। वहाँ पर मेगाट्रॉन स्टारस्क्रीम से मिलता है और साथ में मिलते हैं द फॉलन से, जो कि होता है सबसे पहला डिसेप्टिकॉन और ये मेगाट्रॉन का भी लीडर होता है। और द फॉलन के बारे में और जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर मेगाट्रॉन फॉलन से कहता है कि मेरे आका ऑलस्पार्क नष्ट हो गया है और ऑलस्पार्क के बिना हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। फिर फॉलन मेगाट्रॉन से कहता है कि ऑलस्पार्क की ताकत नष्ट नहीं हो सकती। ऑलस्पार्क की ताकत को एक इंसान के बच्चे ने सोख लिया है। अब हमारे ग्रह और हमारी प्रजाति को बचाने का जरिया उस बच्चे के दिमाग में है। फिर मेगाट्रॉन फॉलन से कहता है कि मेरे आका मैं उस बच्चे का दिमाग चीर के उसकी लाश से अलग कर दूंगा। फिर फॉलन मेगाट्रॉन से कहता है कि तुम जरूर करोगे, पर सही वक्त आने पर मुझे बस एक प्राइम ही हरा सकता है और बस एक ही बचा हुआ है। फिर मेगाट्रॉन फॉलन से कहता है कि ऑप्टिमस प्राइम, पर ऑप्टिमस प्राइम सैम की रक्षा करता है। फिर फॉलन मेगाट्रॉन से कहता है कि सैम को पकड़ लो तो ऑप्टिमस प्राइम खुद तुम्हारे पास आएगा और तुम उस वक्त ऑप्टिमस प्राइम को जान से मार देना। अब सीन शिफ्ट होता सैम के कॉलेज में। वहाँ पर सैम को दोबारा साइबरट्रॉन के सिंबल्स दिखने लगते हैं और सैम अजीब हरकतें करने लगता है, जिस कारण वो प्रोफेसर सैम को क्लास से बाहर निकाल देता है। फिर सैम मिकेला को फोन करता है। सैम मिकेला से कहता है कि जब से मैंने वो ऑलस्पार्क का छोटा सा टुकड़ा अपने हाथ से छुआ है तब से मुझे अजीब अजीब सिंबल्स दिखने लगे हैं और तुम उस टुकड़े को अपने हाथ से मत छूना। फिर मिकेला को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जाकर देखती है कि वीली वो ऑलस्पार्क का टुकड़ा चुराने की कोशिश कर रहा है। फिर मिकेला वीली को पकड़ लेती है और वीली की एक आग जला देती है और वीली को एक बक्से में बंद कर देती है। फिर मिकेला सैम से कहती है कि मैं वहाँ पर आ रही हूँ। फिर सैम अपने रूम में जाता है और वहाँ पर एलिस भी आ जाती है और एलिस फिर से सैम के साथ अजीब बर्ताव करती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एलिस एक डिसेप्टिकॉन ट्रांसफॉर्मर है। फिर वहाँ पर मिकेला और लियो आ जाते हैं। फिर सैम, मिकेला और लियो जल्दी से वहाँ से भागते हैं और एलिस उन तीनों के पीछे आती है। फिर मिकेला एलिस को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देती है और एलिस के ऊपर से अपनी गाड़ी को ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है और एलिस यहाँ पर मारी जाती है। फिर जिस कार में मिकेला, सैम और लियो थे उस कार को एक और डिसेप्टिकॉन पकड़ लेता है जिसका नाम है ग्रिंडोर। ग्रिंडोर सैम को एक अनजान खाली पड़ी हुई बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर मेगाट्रॉन और स्टारस्क्रीम होते हैं। फिर मेगाट्रॉन सैम को पकड़ लेता है और स्क्रैप मेटल एक और डिसेप्टिकॉन को सैम की बॉडी के अंदर भेजता है और जब वो बाहर आता है तो स्क्रैप मेटल मेगाट्रॉन से कहता है कि इस लड़के के दिमाग के अंदर साइबरट्रॉन की जानकारी है और वो जानकारी हमें एनर्जॉन तक ले जाएगी। अब एनर्जॉन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर स्क्रैप मेटल मेगाट्रॉन से कहता है कि इसका भेजा मुझे उस टेबल पर चाहिए। फिर वहाँ पर सैम को बचाने के लिए बम्बलबी और ऑप्टिमस प्राइम आ जाते हैं। बम्बलबी मिकेला और लियो को लेकर वहाँ से चला जाता है और ऑप्टिमस प्राइम स्टारस्क्रीम और मेगाट्रॉन को अच्छा सबक सिखाता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम वहाँ से सैम को ले जाता है पर रास्ते में मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम पर पीछे से हमला कर देता है और यहाँ पर शुरू होती है ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के बीच में लड़ाई। ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को लड़ाई में खूब धूल चटाता है और मेगाट्रॉन बस दोबारा मरने ही वाला होता है ऑप्टिमस प्राइम के हाथों से। पर वहाँ पर ग्रिंडोर और स्टारस्क्रीम पहुँच जाते हैं और वो ऑप्टिमस प्राइम पर हमला कर देते हैं और ऑप्टिमस प्राइम इन तीनों पर भी भारी पड़ता है और ये तीनों डिसेप्टिकॉन्स को ऑप्टिमस प्राइम बहुत अच्छी धूल चटाता है और ऑप्टिमस प्राइम इस लड़ाई में ग्रिंडोर को जान से मार देता है और स्टारस्क्रीम को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। पर ऑप्टिमस प्राइम पर मेगाट्रॉन पीछे से हमला कर देता है और मेगाट्रॉन सीधे ऑप्टिमस प्राइम की छाती पर हमला कर छाती के अंदर फायर कर देता है और ऑप्टिमस प्राइम वहीं पर गिर जाता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम सैम से कहता है कि भागो और ऑप्टिमस प्राइम ये कहकर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। फिर सैम के पीछे स्टारस्क्रीम और मेगाट्रॉन आते हैं पर वहाँ पर बम्बलबी आयरनहाइड, रेजेड और फैट सैम को बुलाकर ले आता है और बम्बलबी सैम को वहाँ से ले आता है और स्टारस्क्रीम और मेगाट्रॉन वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि द फॉलन और बाकी और डिसेप्टिकॉन्स पृथ्वी पर आते हैं। फिर द फॉलन टीवी और रेडियो की मदद से अमेरिका के लोगों और अमेरिका की सरकार तक एक पैगाम पहुँचाता है कि हमें सैम पृथ्वी नाम का एक लड़का चाहिए और अगर तुमने वो लड़का हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर देंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बम्बलबी, बटफ्लैप और स्किड्स सैम, मिकेला और लियो को लेकर एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर सैम को सिंबल्स जो सैम के दिमाग में थे उनको जानने की कोशिश करता है। सैम स्केट्स और बटफ्लैप से उन सिंबल्स के बारे में पूछता है। फिर स्केट्स और बटफ्लैप सैम से कहते हैं
कि ये साइबरट्रॉन की भाषा है, पर हमें ये पढ़नी नहीं आती। फिर सैम सबसे कहता है कि हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो ये भाषा पढ़ सके। फिर लियो सैम से कहता है कि मुझे एक आदमी पता है जो हमारी मदद कर सकता है। उसका नाम है रोबो वॉरियर। रोबो वॉरियर को एलियंस के बारे में बहुत जानकारी है। फिर सैम, मिकेला और लियो रोबो वॉरियर से मिलने के लिए जाते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रोबो वॉरियर और कोई नहीं बल्कि एजेंट सिमंस होता है। सैम सिमंस को उन सिंबल्स के बारे में बताता है। फिर सिमंस सैम और बाकी सबको अपनी दुकान के बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ पे सेक्टर 7 की सारी फाइल्स रखी हुई थी जो सिमंस ने सेक्टर 7 के बंद होने से पहले चुरा ली थी। सिमंस सैम और मिकेला से कहता है कि इन फाइल्स को ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे एक बात पता चली है कि ट्रांसफॉर्मर्स कई हजारों साल से पृथ्वी पर हैं, एक बहुत लंबे समय से, और वो गाड़ियों में बदलकर पृथ्वी पर छुपे हुए हैं। और कई हजारों साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को भी ये सिंबल्स मिले थे इजिप्ट, चाइना और भी जगह पर, जो सैम को अभी दिख रहे हैं। अब ये इत्तेफाक तो नहीं सकता कि ये सिंबल एक जैसे हैं। फिर सैम सिमंस से कहता है कि मेगाट्रॉन ने कहा था कि मेरे दिमाग में जो सिंबल्स हैं वो किसी एनर्जोन तक पहुंचाएंगे, और एनर्जोन इसी पृथ्वी पर कहीं पर है। फिर सिमंस सैम से कहता है कि एनर्जोन के बारे में तुमने अपने ऑटोबॉट दोस्तों से पूछा। फिर सैम सिमंस से कहता है कि एनर्जोन ऑटोबॉट से पहले का है। फिर सिमंस सैम से कहता है कि इसका मतलब हमें किसी डिसेप्टिकॉन से बात करनी पड़ेगी। फिर मिकेला सैम से कहती है कि मेरे पास एक डिसेप्टिकॉन है जो कि होता है वेली। फिर मिकेला वेली को बक्से से बाहर निकालती है और वेली से कहती है कि मुझे बताओ कि ये सिंबल्स क्या हैं और मैं तुम्हें और नहीं मारूंगी। फिर वेली सैम, मिकेला और सबसे कहता है कि ये तो उन 7 प्राइम्स की भाषा है। इन 7 प्राइम्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर वेली उन गाड़ियों की फोटोज देखकर बताता है कि ये तो बहुत पुराने ट्रांसफॉर्मर्स हैं, हम इन्हें सीकर्स कहते हैं। ये सीकर्स पृथ्वी पर कुछ ढूंढ रहे थे पर मुझे पता नहीं क्या, पर मैं तुम्हें उन तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूँ। फिर वेली नक्शे में सीकर्स की लोकेशन दिखाता है, और एक सीकर उनके पास ही था जो कि था वॉशिंगटन डीसी में। फिर सैम, मिकेला, सिमंस, लियो और वेली एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर वो सीकर था। वहाँ पर सैम उस क्यूब के छोटे टुकड़े को उस सीकर की तरफ बढ़ाता है, और वो सीकर उस टुकड़े की वजह से दोबारा होश में आ जाता है, जो कई सालों से ऐसे ही एक जेट के रूप में पड़ा हुआ था। पर वो सीकर होता है एक डिसेप्टिकॉन जिसका नाम है जेटफायर। पर ये डिसेप्टिकॉन वेली की तरह बुरा डिसेप्टिकॉन नहीं होता। सैम जेटफायर को उन सिंबल्स के बारे में बताता है और जेटफायर से कहता है कि मेगाट्रॉन और किसी फॉलन को कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिमाग में है। फिर जेटफायर सैम से कहता है कि द फॉलन को मैं जानता हूँ, वो सबसे पहला डिसेप्टिकॉन था, उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। फिर जेटफायर सैम, मिकेला, लियो, सिमंस, बम्बलबी, स्केट्स और बटफ्लैप को इजिप्ट में टेलीपोर्ट कर देता है। फिर जेटफायर सैम से कहता है कि बहुत हजारों साल पहले 7 प्राइम्स हुआ करते थे। वो 7 प्राइम्स पहले ट्रांसफॉर्मर थे जो ऑल स्पार्क से बने थे। वो 7 प्राइम सन हार्वेस्टर मशीन से ग्रह के सूरज को तबाह करके एक ताकत इकट्ठा करते थे जिसका नाम है एनर्जोन। एनर्जोन हमारी नस्ल को जिंदा रखती है, पर उन प्राइम्स का सिर्फ एक ही नियम था कि किसी ऐसे ग्रह को नष्ट नहीं करना जिस पर जिंदगी हो, जैसे पृथ्वी। पर उन 7 प्राइम्स में से एक प्राइम था जिसने ये नियम टुकड़ा दिया, और उस प्राइम का नाम पड़ा द फॉलन। द फॉलन को इंसानों से नफरत थी। फिर जब द फॉलन पृथ्वी पर आया पृथ्वी के सूरज को नष्ट करने के लिए, तो फॉलन को रोकने के लिए वो प्राइम्स आ गए, पर वो फॉलन को हरा नहीं पाए क्योंकि द फॉलन उन प्राइम से ज्यादा ताकतवर था। फिर उन बाकी 6 प्राइम्स ने उस सन हार्वेस्टर मशीन की चाबी, जो सन हार्वेस्टर को शुरू करती है, जिसका नाम है मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप, उस मैट्रिक्स को द फॉलन से छीनकर अपने आप को कुर्बान करके वो मैट्रिक्स को अपनी लाशों में छुपा लिया, और वो जगह एक मकबरा बन गई जिसका नाम है प्राइम्स का मकबरा। और वो मकबरा यही इजिप्ट में है, और वो सन हार्वेस्टर मशीन भी इजिप्ट में कहीं पर छुपी हुई है। द फॉलन को पता है कि सन हार्वेस्टर मशीन कहाँ पर है, पर द फॉलन को ये नहीं पता कि प्राइम्स का मकबरा कहाँ है, जहाँ सन हार्वेस्टर की मशीन की चाबी, मैट्रिक्स और लीडरशिप छुपी हुई है। और अगर द फॉलन के हाथों में वो मैट्रिक्स लग गया तो द फॉलन तुम्हें और तुम्हारी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। फिर मिकेला जेटफायर से पूछती है कि हम द फॉलन को रोकेंगे कैसे। फिर जेटफायर मिकेला से कहता है कि द फॉलन को सिर्फ एक प्राइम ही हरा सकता है। फिर सैम जेटफायर से कहता है कि तुम्हारा मतलब ऑप्टिमस प्राइम। फिर जेटफायर सैम से कहता है कि तुम एक प्राइम से मिल चुके हो, वो भी इसी पृथ्वी पर है क्या। फिर सैम जेटफायर से कहता है कि वो मुझे बचाने के चक्कर में कुर्बान हो गया। फिर जेटफायर सैम से कहता है कि इसका मतलब ऑप्टिमस मर चुका है, ऑप्टिमस प्राइम के बिना द फॉलन को हराना नामुमकिन है। फिर सैम जेटफायर से पूछता है
कि अगर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप अपनी शक्ति से सन हार्वेस्टर मशीन को चालू कर सकती है, तो क्या वो शक्ति ऑप्टिमस प्राइम को जिंदा करने में इस्तेमाल नहीं की जा सकती? फिर जेटफायर सैम से कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मुझे एक बात पता है कि मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी चीज में नहीं हो सकती। तुम अपने सिंबल्स का पीछा करो, वो सिंबल्स ही तुम्हारा सुराग है। जब कल सुबह होगी तो 3 राजा दरवाजा दिखाएंगे, वो दरवाजा ढूंढो। फिर सैम, मिकेला, लियो, सिमेंस, बम्बलबी, स्केट्स और वटफ्लैप प्राइम के मकबरे की खोज में निकल जाते हैं। फिर सिमेंस लेनक्स को फोन करके ऑप्टिमस प्राइम की बॉडी को इजिप्ट में लाने के लिए कह देता है। फिर रात होने पर लियो और सिमेंस एक जगह देखकर सो जाते हैं और सैम और मिकेला जगह रहकर बातें करते हैं सितारों और पिरामिड्स के बारे में। फिर सैम को अचानक से अपनी क्लास में पढ़ा हुआ एक लेक्चर याद आता है। फिर सैम जल्दी से लियो और सिमेंस के पास जाता है और उन्हें उठाकर कहता है कि वो 3 तारे देख रहे हो, इन तारों को 3 राजा भी कहा जाता है। इजिप्ट के पुराने काफी महान 3 राजाओं ने उन तारों की नकल करने के लिए 3 गीजा के बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए थे और वो तीनों तारे पेट्रा के पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। जेटफायर जिस पहेली की बात कर रहा था कि सुबह होने पर 3 राजा दरवाजा दिखाएंगे, वो 3 राजा ये 3 तारे हैं और वो दरवाजा पेट्रा के पहाड़ों पर है। फिर सैम, मिकेला और बाकी सब पेट्रा की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी तरफ लेनक्स अपनी पूरी टीम और ऑप्टिमस प्राइम के सारे दोस्तों को लेकर इजिप्ट की तरफ बढ़ता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद सैम, मिकेला और बाकी सबको एक मकबरा मिलता है। फिर वो सब उस मकबरे के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो मकबरा अंदर से पूरा खाली है। फिर लियो सबसे कहता है कि तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आर्कियोलॉजिस्ट इस जगह पर पहले भी आ चुके होंगे। फिर स्केट्स और वटफ्लैप एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते स्केट्स और वटफ्लैप उस मकबरे की दीवार को तोड़ देते हैं। फिर बम्बलबी स्केट्स और वटफ्लैप को रोकता है। फिर सैम बम्बलबी से कहता है कि इस दीवार को तोड़ दो। फिर सैम, मिकेला, लियो और सिमेंस उस दीवार के पार जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर वो 6 प्राइम्स की लाशें रखी हुई है और इस जगह होती है प्राइम्स का मकबरा। और यहीं पर सैम को वो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी मिल जाता है। पर जब सैम उस मैट्रिक्स को अपने हाथों में पकड़ता है तो वो मैट्रिक्स धूल बन जाता है। फिर सैम उस मैट्रिक्स की धूल को एक कपड़े में डाल देता है। फिर लियो और सिमेंस बाहर जाकर देखते हैं कि लेनक्स का प्लेन आ चुका है और लेनक्स, ऑप्टिमस प्राइम और बाकी सब पैराशूट की मदद से प्लेन से बाहर कूदते हैं और एक गांव में जाकर लैंड होते हैं। फिर एक सोल्जर एक फ्लेयर गन फायर करता है ताकि सैम को पता चल जाए कि हम यहाँ पर हैं। फिर सैम, मिकेला और बाकी सब लेनक्स की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर पहुँच जाता है स्टार स्क्रीन और वो सैम को जान से मारने के लिए बम गिराता है और बम्बलबी कैसे भी करके स्टार स्क्रीन से पीछा छुड़ा लेता है। फिर सैम, मिकेला अकेले आगे जाते हैं और लियो, सिमेंस, स्केट्स और वटफ्लैप पीछे रुकते हैं स्टार स्क्रीन पर ध्यान हटाने के लिए। फिर वहाँ पर मेगाट्रॉन भी पहुँच जाता है। फिर स्टार स्क्रीन मेगाट्रॉन से कहता है कि वो लोग ऑप्टिमस प्राइम को यहाँ पर ले आए हैं। फिर मेगाट्रॉन स्टार स्क्रीन से कहता है कि लगता है उस लड़के के हाथों में मैट्रिक्स लग गया होगा, हम उस लड़के को ऑप्टिमस प्राइम तक पहुँचने नहीं देंगे। फिर मेगाट्रॉन 10-11 डिसेप्टिकॉन्स को पृथ्वी पर ले आता है और दूसरी तरफ सैम, मिकेला मैट्रिक्स को लेकर ऑप्टिमस प्राइम की तरफ बढ़ रहे होते हैं और डिसेप्टिकॉन सैम और मिकेला को रोकने की कोशिश करते हैं, पर बम्बलबी सैम और मिकेला की रक्षा करता है और उन दोनों के लिए रास्ता बनाता है। अब दूसरी तरफ 7 डिसेप्टिकॉन्स एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सा रोबोट बन जाते हैं। फिर वो रोबोट एक पिरामिड पर चढ़ता है और उस पिरामिड की ईंटों को हटाने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो सन हार्वेस्टर मशीन उस पिरामिड के अंदर छुपी हुई है। फिर सिमेंस नेवी से कहकर उस रोबोट पर हमला करवा देता है और उस रोबोट के टुकड़े हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ सैम, मिकेला, लेनक्स तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक डिसेप्टिकॉन आ जाता है सैम को मारने के लिए। फिर वहाँ पर पहुँच जाता है जेटफायर और वो उस डिसेप्टिकॉन्स को जान से मार देता है। फिर जमीन के अंदर से एक और डिसेप्टिकॉन बाहर आता है जिसका नाम है स्कॉर्पोनॉक और वो जेटफायर को जख्मी कर देता है, पर जेटफायर उस डिसेप्टिकॉन को भी जान से मार देता है। फिर सैम ऑप्टिमस प्राइम की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर पहुँच जाता है मेगाट्रॉन और वो सैम पर शूट कर देता है। फिर आयरन नाइट और आर्मी के सोल्जर्स मेगाट्रॉन पर इतनी गोलियां चलाते हैं जिससे मेगाट्रॉन वहाँ से भाग जाता है, पर सैम इतना जख्मी हो जाता है कि सैम बस मरने ही वाला होता है। फिर सैम को अपने दिमाग में एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो 6 प्राइम सैम के पास आते हैं और सैम से कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, तुम ऑप्टिमस प्राइम के लिए लड़े हो, हमारे आखिरी वंशज के लिए, हिम्मत से और कुर्बानी देकर। मैट्रिक्स किसी को मिलता नहीं, उसको कमाना पड़ता है। अब ऑप्टिमस प्राइम के पास लौट जाओ और मैट्रिक्स को ऑप्टिमस प्राइम की छाती से जोड़ दो। फिर सैम दोबारा होश में आ जाता है और वो मैट्रिक्स भी धूल से दोबारा पहले जैसा हो जाता है।
फिर सैम वो मैट्रिक्स को उठाता है और ऑप्टिमस प्राइम की छाती से जोड़ देता है और ऑप्टिमस प्राइम जिंदा हो जाता है। फिर वहाँ पर द फॉलन पहुंच जाता है और वो मैट्रिक्स ऑप्टिमस प्राइम से छीन लेता है और वहाँ से वो सन हार्वेस्टर मशीन को चालू करने के लिए चला जाता है। पर ऑप्टिमस प्राइम कुछ कर नहीं पाता क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम की हालत बहुत बुरी थी, वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर था। फिर जेटफायर ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि मेरे शरीर के पुर्जे ले लो, तुम्हें इतनी ताकत मिलेगी जो तुमने कभी महसूस नहीं करी होगी। फिर जेटफायर अपने आप को जान से मार देता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम जेटफायर के पार्ट्स अपने शरीर के साथ जोड़ लेता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम जल्दी से द फॉलन को रोकने के लिए जाता है। ऑप्टिमस प्राइम पहले वो सन हार्वेस्टर मशीन को तोड़ता है और फिर द फॉलन से निपटता है और द फॉलन को बचाने के लिए मेगाट्रॉन भी बीच में आता है और ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन की गन से ही मेगाट्रॉन का आधा चेहरा बर्बाद कर देता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम द फॉलन से कहता है कि तुमने गलत ग्रह चुना है। फिर ऑप्टिमस प्राइम द फॉलन का मुंह बर्बाद कर देता है और द फॉलन को जान से मार देता है और मेगाट्रॉन और स्टारस्क्रीम वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम सैम और लेनोक्स के पास आ जाता है और लियो और सिमंस भी वापस आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है शिप में, जिस पर सैम, मिकेला, ऑप्टिमस प्राइम, लियो, सिमंस और बाकी सारे सोल्जर्स और ऑटोबॉट्स इजिप्ट से वापस अमेरिका की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम सैम को शुक्रिया कहता है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सैम दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर देता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।